नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज के वीडियो हम ईपीएफ पर बात करेंगे। ईपीएफ का कल हमने वीडियो डाला था जिसमें नई अपडेट डाली थी। उसमें से थोड़ा सा मैं सुना चाहता हूँ। उसमें से एक दो पॉइंट था, वो कुछ तो मौसम खराब होने की वजह से जल्दबाजी के अंदर उनको छोड़ दिया था। उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक मैंने आपके साथ में वो टीडीएस वाली बात की थी कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है 8.25 का, रियल में 8.25 का नहीं मिलता है। तो वो पासबुक भी कोई सर्वर की वजह से डाउनलोड नहीं हो पाई थी। आज मैं वो पासबुक भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें कितना इंटरेस्ट मिला। और मैंने बताया था कि आपको अगस्त 2017 से लेकर जुलाई 2024 तक मेरी कंटिन्यू पीएफ कटी है। और मैंने आपको बताया था करीबन 3 लाख रुपए कटे हैं टोटल। उस पर आप खुद देख लेना कि इंटरेस्ट कितना देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप टीडीएस का विरोध करते हो या अपने इंटरेस्ट का विरोध करते हो, तो हमारी रकम तो देखो ना। एक जहाँ फिक्स डिपॉजिट है 7% अगर देता है, उसमें भी 8 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। और एक हमारा ये पीएफ सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग क्यों कर रखा है? पीएफ जब दोनों का सिस्टम एक है तो फिर इसको अलग अलग क्यों कर रखा है? क्योंकि पीएफ ही हम जमा करवा रहे हैं और कुछ पैसे वो कटवाते हैं, तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्यों किया जाता है? अरे उनके तो फिर भी 40-45 हज़ार रुपये सैलरी होती है, हम या 15-15 हज़ार में जॉब करते हैं। हम ये देखते हैं कि कुछ 20-25 साल जॉब कर लेंगे, चलो आगे के लिए हमारा थोड़ा बहुत सिस्टम सेट हो जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी इंटरेस्ट का, मैं सबसे मेन पॉइंट है वो इंटरेस्ट का मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पासबुक आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद उसको देखना और उसके एक एक पॉइंट बताऊंगा कि मेरे को अब तक कितना इंटरेस्ट मिला है। फिर आप बोलना कि ठीक है आपने टीडीएस का विरोध सही किया या गलत किया। अब पासबुक देख के कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो। था ये पीछे वाला जो आपने इस कंपनी में काम किया, इसको छोड़ दिया, आपने इस कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आपके 36 महीने कंप्लीट हो गए, आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, पीएफ ऑफिस ने बोला है आप ऑफलाइन आके करवा सकते हो। अब ऑफलाइन का सिस्टम कर दिया 1 जुलाई 2024 से। अगर 36 महीने तक आप इसको इस कंपनी के अंदर ट्रांसफर नहीं करवाते हो तो आपको ये पीएफ नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है। ये भी एक नया रूल अभी चेंज किया है। 36 महीने यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट सही करवा के पीएफ ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है और दोनों कंपनियों के बिल्कुल मैच करते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ चेक करते हैं वो भी मैंने आपको पूरा पिछले वीडियो में बताया था। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो जो भी पूरा वीडियो उसको देख लेना। और उसके अंदर मैंने पीएफ की जो 5 अपडेट थी उनके बारे में भी अच्छी तरीके से बताया था। पीएफ विड्रॉल का बताया था। ऑफलाइन जाके करो। ऑफलाइन का क्यों बोला था मैंने? ऑफलाइन का मैंने वही बताया था आपको कि हम चेकबुक या पासबुक की जो फोटो अपलोड करते हैं वो केपी और एमबी के अंदर, यानी कि केपी को बोलते हैं अपने किलोबाइट और एमबी को बोलते हैं मेगाबाइट। तो अपने क्या होता है कि 800 केबी की फोटो चाटनी है, वहाँ पे अपने 850 की चाट देंगे। लेकिन वो फोटो जब वो आगे कंप्यूटर में खोलेंगे तो उनके पास जूम नहीं होगी, और जूम नहीं होगी तब तक आपकी पूरी डिटेल शो नहीं होगी। डिटेल शो नहीं होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे, चाहे ये केबी के अंदर हो या फिर एमबी के अंदर हो। ज्यादातर अपने अगर कंप्यूटर से चढ़ाते हैं फोटो तब तो आता है इसमें शायद 80 या 90 MB तक फोटो चाट सकते हैं अपने। और जब अपने किसी फोन से विड्रॉल लगाते हैं तो उसमें 800 या 801 KB तक की आती है। अपने इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर से चढ़ाएंगे प्रिंट करके तो भी ये 100 MB की फोटो ले लेगा। लेकिन अगर इनके रूल के हिसाब से 80 MB में फोटो नहीं हुई तो ये आगे फोटो जूम नहीं होगी, और जूम नहीं होगी तो आपका विड्रॉल नहीं आएगा। ये तो आपको समझ आ गया कि मैंने जो कल बताया था इसके अंदर विड्रॉल वाला। विड्रॉल में अब मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर ऑफलाइन विड्रॉल कराएं तो कितने टाइम में हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं लगभग 5 या 7 तारीख के बीच में पीएफ ऑफिस जाऊँगा। पीएफ ऑफिस, वहाँ ऑफिस के अंदर जो भी अपडेट होगी, जो नई अपडेट, अभी तो अपने क्या है कहीं देख के बता रहे हैं। और मैं पीछे एक ऑफिस गया था जो पेंशन से संबंधित था, उनके 60 साल से ऊपर एज थी, तो वहाँ पे ईपीएस के अंदर गया था मैं। ईपीएस से जितनी मेरे को जानकारी मिली थी वो मैंने आपको बताया था, उसके आधार पर बताया था। अब मैं जो इनका निधि निकेतन या निधि भवन के नाम से जो ऑफिस है उसके अंदर जाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद का पैसा विड्रॉल करवाना है। करीबन मेरे विड्रॉल होने के लिए 2,25,000 रुपये विड्रॉल हो सकते हैं। इनको मैं विड्रॉल कराऊंगा और इनको मैं कहीं ऐसी जगह डिपॉजिट करूंगा जहाँ को मेरे को इंटरेस्ट अच्छा मिले। क्योंकि 8 साल हो गए, 8 साल में मैं आपके साथ में मेरी पासबुक शेयर करता हूँ और आप देख लेना 8 साल में मुझे क्या इंटरेस्ट मिला। अगर मैं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चुनता तो इन पैसों का लगभग 2,25,000 का मैं 5 लाख रुपये कर लेता। क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बताया था, 4 साल मैंने बैंक में जॉब की थी और 1 साल के करीबन मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर भी जॉब की थी। तो हर चीज़ का मेरे को अच्छा नॉलेज था। मैं आरामदारी से इनको 5 लाख रुपये रकम के अंदर डिवाइड कर लेता। लेकिन क्या करें, पीएफ निकले नहीं। आपको बताया था कि वो जब भी इसको, पहले ऑनलाइन सिस्टम था, ऑफलाइन वाला था नहीं। ऑनलाइन में जब भी इसको विड्रॉल लगाते थे उसमें यही चेकबुक फोटो नोट कर लिया लिख के हर बार रिजेक्ट करते थे। करीबन 10 बार रिजेक्ट हुआ था। तो इतना तो समझ आ गया। अगर किसी भाई के किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट, विशेषकर राजस्थान से अगर कोई व्यक्ति है तो वो नीचे कमेंट करे कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है। मैं पीएफ ऑफिस के अंदर करीबन घंटे से 2 घंटे वहाँ पे बिताऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरी अपडेट लेनी है। ऑफिस दोनों के रूल एक ही है। जो भी किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो कमेंट करें और ज़रूर मैं पूछ के बता दूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम है। और बाकी लगभग तो मैं सब कुछ पूछ के जाऊँगा उनसे कि किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या सिस्टम है, सारा कुछ। और जहाँ तक होगा तो मैं कोशिश करूँगा, अगर ऑफिस में कोई अनुमति मिली तो मैं लाइव वीडियो करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ऑफिस के थ्रू अगर कोई जानकारी मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा।
अब मैं आपके साथ में पासबुक शेयर करूंगा मेरी, उसमें आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। ये मेरे पीएफ की पासबुक है, मैं जूम करके नाम दिखा देता हूँ, अमित कुमार नाम से है। ये मेरी खुद की है, बाकी आईडी वगैरह मैंने छिपा दी थी सिक्योरिटी रीजन से। और आप देख सकते हो अगस्त 2017 से मैंने जॉब स्टार्ट की थी। 892 रुपये इसमें कर्मचारी शेयर था, बाकी 892 वो नियोक्ता और पेंशन दोनों होते हैं। 619 रुपये पेंशन थी और 272 रुपये इसमें नियोक्ता शेयर था। ये 892, 273 और 619 रुपये। अब मेरी सैलरी इंक्लूड हुई थी वो 1 मार्च 2018 से सैलरी इंक्लूड हो चुकी थी। अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मार्च 2018 का 1718 रुपये कर्मचारी शेयर है, नियोक्ता शेयर और पेंसिल तीनों दिखा देता हूँ। 525 नियोक्ता शेयर है और पेंसिल इसके अंदर थी वो 1193 रुपये थी। ये टोटल होता है जो 3436 रुपये मार्च 2018 में मेरी सैलरी कटने लगी थी। अब मैं डेट बाई डेट आपको टोटल दिखाता चल रहा हूँ कि मैंने कोई, अब यहाँ पे देख सकते हो 7/2018 से लेके अब आप नीचे, मैं आपको टोटल दिखाता हूँ इस पेज पे कितने तक कटी हुई। इस पेज पे 10 इस पेज पे कटी हुई है जो 3/2019 तक की कटी हुई है टोटल। ये नीचे आप, मैं डेट बाई डेट दिखा रहा हूँ, हर डेट को आप धीरे धीरे देख लेना, कोई भी इसमें अवकाश नहीं है, हर मंथ की मेरी पीएफ कटी हुई है। ये नेक्स्ट पेज पे आगे 11/2019 से हर एक एक डेट आप देखते चलो, हर मंथ का देखते चलो। इसमें ये 10/2020 तक की कटी हुई है इस पेज पर। और नेक्स्ट पेज पे आपको और दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट पेज आ गया 11/2020 से, आप देख लो हर मंथ की पीएफ कटी हुई है। ये नीचे जाने पे अपने इसमें 11/2021 तक की कटी हुई है। और इस पेज पे 12/2021 से स्टार्ट हो गई। अब मंथ बाई मंथ आप नीचे चलते जाइए, नीचे देखते हैं टोटल यहाँ पे हर एक मंथ की डेट दी हुई है। और ये यहाँ पे 3/2023 तक का है और 4/2023 तक का वहाँ पे कटा था और 4/2023 से यहाँ स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7/2024 तक टोटल जो मेरी पीएफ कटी है वो 7/2024 तक कटी है। इसमें कर्मचारी शेयर 1,50,600 कुछ रुपये हो रहा था, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 6/2024 की जो मेरी पीएफ कटी है वो आप देख सकते हो। 6/2024 के अंदर 2392 रुपये कटी है, इसका डबल होगा। ये कर्मचारी शेयर 1,50,696 रुपये, नियोक्ता 60,101 रुपये। और अब पेंसिल और देख लेते हैं, टोटल 91,109 रुपये पेंसिल है। अब मैंने आपको मेरी पासबुक दिखाई थी, उस पासबुक में अगस्त 2017 से, मैंने कल बताया था कि अगस्त 2017 से मैं पीएफ कटवा रहा हूँ। अगस्त 2017 में 892 रुपये कर्मचारी शेयर था, 273 रुपये नियोक्ता शेयर था और 619 रुपये पेंसिल थी। मैं अगस्त को छोड़ देता हूँ, मैं मार्च 2018 से ले लेता हूँ। ये मार्च 2018 से 1718, 525 और 1193, अगर इनकी एवरेज निकाले ना तो ये कर्मचारी शेयर 12% होता है। इसका डबल कर लो आप, क्योंकि ये रकम जोड़ोगे इतनी होगी 3436 रुपये होती है, 3436 रुपये। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये 7/2024 की मैंने लास्ट पीएफ दिखाई थी जो मेरी कटी थी, ये 2392, ये दोनों जोड़ोगे 2392 होंगे। तो अपने इनको डबल कर लेते हैं, ये 2392 रुपये। अब इनको करेंगे तो अपने 4784 रुपये। अब 4784 रुपये और 3436 रुपये, अब दोनों के बीच का अगर एवरेज निकाले ना तो लगभग 4000 रुपये मंथली एवरेज आ रहा है। 4000 रुपये मंथली एवरेज आ रहा है। मार्च 2017 से मैं, अब 2024 चल रहा है, 2024 तक तो 7 साल तो मार्च में कंप्लीट हो गए। अब चल रहा है जुलाई, तो 4 महीने ये हो गए, 7 से 92 और 4 98 महीने हो गए। 98 महीने लिख देता हूँ क्योंकि कंपैरिजन करने में अच्छा रहेगा। 98 महीने। अब 98 महीने को आप अगर 4 से कंपैरिजन करो ना भाई, 4000 रुपये अपने एवरेज मानी है, तो 4000 रुपये अगर मैं इसको एवरेज मानूंगा 98 को, ये टोटल हो रहे हैं ना 3,92,000 रुपये हो रहे हैं। अगर मैं 4000 की एवरेज मान के चलता हूँ ना, ऊपर मैंने अगस्त वाला भी छोड़ दिया है क्योंकि वो चलो ठीक है 4-5 महीने वो मैं छोड़ देता हूँ। ये 3,92,000 रुपये होने चाहिए टोटल, अगर मैं एवरेज के हिसाब से, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपकी सैलरी कम हो जाएगी। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो सैलरी कम से कम बढ़े ना, तो सैलरी उतनी तो रहे कम से कम कि जितनी है। 3,92,000 रुपये हो रहे हैं और मैं टोटल रकम बताता हूँ आपको मेरी कितनी हो रही है अभी शो। ऐसा 7/2024 तक का, 7/2024, यानी कि अपनी एवरेज मानी थी एक कि मैं एवरेज मानता हूँ। हालांकि मैंने 7 महीने के पीछे पीएफ छोड़ दी है, अगस्त से लेके मार्च 2018 तक की वो 7 महीने छोड़ दिए। मैं 7 महीने एक बार उसको भूल जाता हूँ, करीबन 7 से 8,000 रुपये तो होंगे वो, उनको भूल जाता हूँ। फिर भी मैंने आपको बताया था कि मेरे को 96 महीने कंप्लीट हो गए। मैंने बताया था कि 7 साल और 4 महीने टोटल अपने होते हैं यहाँ पे 98 महीने, क्योंकि 7 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो लगभग आते हैं 94 और 4 महीने ऊपर हो चुके हैं 98 महीने। 98 महीने का
अगर एवरेज मैंने माना था कि 4,000 रुपये, 20-39 रुपये पहले 34 रुपये, एवरेज मैंने 4,000 का माना था। अगर 98 में इंटू मैं 4 करूँगा तो भी मेरी पीएफ होनी थी 3,92,000। इंटरेस्ट को छोड़ दो एक बार, इंटरेस्ट तो क्या बाढ़ के अंदर, मैं जो बता रहा हूँ ना उस चीज़ का, क्योंकि मैं उसी चीज़ पे बता रहा हूँ कि विरोध क्यों करता हूँ, ये चीज़ का विरोध करता हूँ। अब मेरे पास में जो कर्मचारी शेयर शो कर रहा है ना वो 1,50,696 रुपये शो कर रहा है, नियोक्ता शेयर शो कर रहा है ना वो 60,101 रुपये, और ये शो कर रहा है ना 91,109 रुपये। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये डबल होता है, ये 12% होता है और ये 3.67 होता है, और ये आपने बताया था कि वो 8.33 होता है, यानी ये दोनों मिला के 12% इसमें होगा। अब मैं 1,50,96 की अगर मैं डबल करूँ ना इतनी रकम होगी 3,01,392 रुपये और 3,92,000 रुपये। अब इंटरेस्ट तो गया बाढ़ के अंदर, यहाँ पे 3,92,000 रुपये क्यों नहीं हो रहे हैं, ये 3,92,000 रुपये नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके अंदर तो 1,50,696 रुपये टोटल आपकी पीएफ कर दी, ये नियोक्ता शेयर कर दिया 60,101 रुपये, पेंसिल कर दी 91,109 रुपये। अब मेरे को एक समझ नहीं आता है कि यहाँ पे मेरे को लॉस जो 3,92,000 रुपये या इंटरेस्ट तो जाए बाढ़ के अंदर, इंटरेस्ट ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे कम से कम पूरी रकम तो मिलनी चाहिए ना। 3 बार मेरे मोबाइल नंबर इन्होंने ऑटोमेटिक लॉक कर दिए, मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता, क्या करे? पीएफ का किसी के पास मैसेज आता है तो कोई 7-8 महीने में एक बार मैसेज आता है। पासबुक जब भी इनकी साइट पे जाके खोलो सर्वर नॉट अवेलेबल, क्या करें सिस्टम का, ये समझ ही नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट चाहती क्या यही समझ नहीं आ रहा है। और मैंने ये नहीं कि इस चीज़ की कंप्लेन नहीं की है, इस चीज़ की मैंने करीबन 8 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ। और पीएफ ऑफिस वाले क्या बोलते हैं, ये तो सर भ्रष्टाचार नियुक्त ब्यूरो का केस है, उन पे जाके ऑफिस करो। अरे मैंने लेबर कोर्ट तक इसमें केस किया, क्या बात करते हो, फाइल दायर किया, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर भी। क्या करे, एक जो 15,000 रुपये व्यक्ति आज जॉब करने वाला है उसके लिए इतना लॉस हो। यहाँ पे आप खुद निकाल के देख लो, मैंने पासबुक पूरी शेयर की आपके साथ में, 3,92,000 रुपये मेरे होने चाहिए एवरेज के हिसाब से, 3,01,392 रुपये हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अब इसके अंदर अगर मैं इसको निकालूं, कंपेरिजन करूं तो सीधा मेरे को 91,000 रुपये तो इसमें लॉस हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो 91,000 रुपये तो ये गए, इंटरेस्ट पता ही नहीं है कहाँ गया। अब मैं क्यों कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे अपने किस लिए पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, दूसरा चीज है। और अब इसको रकम को निकालने चले जाओ, आप 5 साल से पहले निकालने चले जाओ, हम तो सर 10% टीडीएस लेंगे। अरे आप कुछ दो तो सही, हमें कुछ दो, चाहे आप टीडीएस लो, कुछ भी लो। और टीडीएस ही क्यों ले, रकम हमारी है। टीडीएस में क्या बोलेंगे, ये रकम निकलेगी नहीं, पेंसिल जो गवर्नमेंट देती है ये निकल जाएगी, और जहाँ तक है इसको भी नहीं निकालने देंगे, वो सिर्फ इस रकम पे बात करेंगे कि ये निकालो। ये रकम आप जब निकाल सकते हो कि करीबन आपने 2 महीने छोड़ दिया, उसके बाद में निकाल सकते हो। ये रकम निकालने के लिए बोलेंगे, ये रकम निकालने जाओगे आपको 10% बोलेगा टीडीएस, दो मेरे को। इस रकम पे कोई ब्याज नहीं है। मैंने हालांकि पूरा प्रूफ के साथ आपको बताया था कि ये रकम जो पेंसिल मिलती है ना, गवर्नमेंट फ्री में नहीं देती है, जो कंपनी पे टैक्स लगाती है, कंपनी हमें से कमाती है, कोई कंपनी अपने घर में कोई नोट नहीं छाप रही है, वही हमें से कमा के यहाँ पे टैक्स भर रही है, तो ये पैसा भी हमारा ही है, इस पर भी इंटरेस्ट नहीं है। और इन पे इंटरेस्ट तो आपके सामने दिखा दिया मैंने, 3,92,000 रुपये होने चाहिए थे, वहाँ पे 3,01,392 रुपये हो रहे हैं, 91,000 रुपये तो इस रकम पे भी कम पड़ गए हैं। और मैंने कंटिन्यू, ये नहीं कि आपको बताया नहीं है, कंटिन्यू मैंने बताया कि 1 अगस्त इसमें से मैंने कुछ 7 महीने का छोड़ा है, करीबन मैंने 7 महीने की इसके अंदर पीएफ छोड़ी है, उसको आप साथ में जोड़ लेना, या फिर 4 लाख रुपये होने चाहिए थे टोटल, करीबन 4 लाख रुपये। इंटरेस्ट तो दूर की बात है, इसलिए मैं विरोध करता हूं। बाकी जिस व्यक्ति को अगर कोई बुरा लगे तो लगे, जिस व्यक्ति के साथ धोखा होगा उसका विरोध ही होगा। बाकी आपकी जो इच्छा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, और जो मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया है, ये डाटा सही किया या गलत शेयर किया है वो भी जरूर बताना। धन्यवाद।